स्टूडेंट आज हम प्रश्न नंबर 2.3 का प्रश्न क्रमांक 1 का सॉल्यूशन करेंगे, जो है x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला है x + 1 और इसमें हमें पूरा भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम भाग ना देकर शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जिससे बहुत आसानी से हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। पहले सवाल की भांति आप बाकी के 4 और हैं, तो आप समझे हम पहले सवाल का सॉल्यूशन किस तरह करते हैं। तो बहुपद है आपका x³ + 3x² + 3x + 1, ये आपका बहुपद है, इसको मान लेंगे px बराबर मान लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि बहुपद पॉलीनोमियल्स होता है, तो इसलिए हम px बराबर इसको मान के चलेंगे। px बराबर आपका दिया गया बहुपद है x³ + 3x² + 3x + 1, तो लिख देंगे px बराबर x³ + 3x² + 3x + 1। ये आप सबसे पहले माना कर लिया px बराबर। अब आपका जो बहुपद में भाग देना है वो है भाजक पहला x + 1, तो ये आपका भाजक है x + 1, तो आप भाजक लिख देंगे भाजक बराबर x + 1। तो इस तरह से आपने भाजक बराबर x + 1 लिख देना है, तो ये आपका भाजक है। और मैं स्टूडेंट बता देता हूँ आपको कि ये जो सवाल है अपन शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके शेषफल ज्ञात करेंगे। तो इसमें शेषफल प्रमेय क्या होती है, इसके अनुसार स्टूडेंट भाजक बराबर हम 0 रख देते हैं और बहुत आसानी से सवाल हो जाता है। तो पहले सवाल में इसी प्रकार दूसरे सवाल में और बाकी के सवाल में हम सभी सवालों में भाजक बराबर 0 पुट करके चलेंगे और वो मान हम बहुपद में रख देंगे, जो x का मान निकल के आएगा और बहुत आसानी से हम फिर शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जिसके अंतर्गत हम भाजक बराबर 0 पुट करेंगे, 0 रखेंगे और वहाँ से x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे हम शेषफल प्रमेय का शेषफल प्रमेय विधि से। तो शेषफल प्रमेय जो मेथड होती है, विधि क्या होती है, उसके अनुसार हम भाजक बराबर 0 रख देते हैं, जिससे एक x का मान निकल के आएगा। तो हम भाजक बराबर 0 रख देते हैं स्टूडेंट और x का मान निकालेंगे और वो फिर हम px बहुपद में रख देंगे। तो शेषफल प्रमेय विधि से आपको अच्छी तरह पता है कि इस भाजक बराबर हमने 0 रख दिया, x + 1 बराबर 0 रख दिया। अब पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, तो x का बराबर -1 मिला, तो पक्षांतर करने पर चेंज हो गया, +1 इधर गया RHS में तो -1 हो गया, पक्षांतर करने पर चेंज हो जाते हैं। अब x का जो मान है वो बहुपद px में हम रख देंगे, तो x बराबर -1 बहुपद px में रखने पर इस तरह से आप लिख देंगे, x बराबर जो -1 निकल के आया आपका वो बहुपद px में आप पुट कर देंगे, रख देंगे। जब हम रखेंगे x बराबर -1, तो आप देखें कि किस तरह से इसको रखा जाता है। ये जो मान आया स्टूडेंट वो शेषफल प्रमेय विधि से आया आपका। बाकी के सवालों में भी इसी प्रकार का आपको प्रयोग करना है, भाजक बराबर 0 रख देना है, मतलब जो आपका भाजक का जो मान है उसका बराबर 0, और पक्षांतर करके आपको उस तरह से x का मान निकालना है और वो आपको फिर बहुपद में रखना है, जैसे कि हम अब आगे करने वाले हैं। तो x का मान इस px बहुपद में पूरे में रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम x बराबर -1 को रख देंगे। सर्वप्रथम हमने p लिखा, अब ब्रैकेट में x का मान हम -1 रख देंगे। ये px बहुपद में हम मान रख रहे हैं स्टूडेंट, बराबर का चिन्ह कॉपी है तो वो जस्ट सिमिलर नो चेंज, वैसा का वैसा नोट कर लिया। अब देखें वहाँ पर x³ है तो केवल हमको x का मान रखना है, और मैंने आपको बता दिया x का मान आपको जहाँ भी रखना है ब्रैकेट में रखना है। तो x का मान रखना है -1 और उसकी घात 3 है तो फिर 3 कर देना है। तो आगे आप देखें तो x का मान -1 रखेंगे आप, और चूँकि x की घात 3 है, x का क्यू है तो इसकी घात 3 कर दी, x का मान -1 रख दिया, उसकी घात 3 थी तो 3 कर दी, प्लस का चिन्ह लगाएंगे आगे आप 3 लिखेंगे उसके बाद, और फिर वही प्रोसेस x का मान रखना है और उसकी घात 2 है तो 2 कर देना है। तो ब्रैकेट में x का मान -1 रखा और उसकी घात 2 लगा देंगे, क्योंकि x का स्क्वायर है, इस तरह से 2 लगा दी घात, प्लस का चिन्ह लिखा और वहाँ पर 3 है तो 3 लिख दिया, और वहाँ x का जो वैल्यू है वो x पुट कर दिया -1, 3 × x की जगह -1 और प्लस का 1 लिख दिया, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख दिया। अगले स्टेप में ये p-1 LHS में जो करता हूँ बराबर जो करता हूँ, अब -1 की घात 3 है, इसको अगर हम 3 बार गुणा करें तो माइनस का 1 ही मिलेगा, क्योंकि -1 की घात अगर विषम हो तो माइनस का चिन्ह रहता है और सम हो तो माइनस का चिन्ह हट जाता है, उत्तर वो एक ही रहता है, बस माइनस और प्लस का चिन्ह रहता है। अगर माइनस की घात कितनी भी हो, विषम घात है तो माइनस का 1 उत्तर मिलेगा और सम घात है
तो प्लस का 1 मिलेगा। लेकिन चूंकि माइनस का 1 की पावर विषम है 3 है, तो इसका मतलब है कि माइनस का 1 ही इसका उत्तर आएगा। यहाँ पर आप 3 बार गुणा भी करें तो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 आएगा, और प्लस माइनस माइनस, और एक एकम एक। तो इस तरह से कह सकते हैं कि चिन्ह माइनस का ही रहेगा, और 1 का घात कितना ही होता है, तो उत्तर 1 ही आता है। तो इस तरह से आप रफ में भी इसको समझ लें कि -1 की घात 3 है, तो इसका उत्तर कैसे -1 आएगा। -1 को हम पहले सर्वप्रथम उसको ओपन करेंगे, 3 बार गुणा में लिख लेंगे। अब आप देखेंगे स्टूडेंट कि हम जब चिन्ह का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बनेगा सबसे पहले, और एक एकम एक आएगा आपका, ये माइनस का 1 ही रहेगा इधर। तो जब चिन्ह का गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस, तो कुल मिला के उत्तर आपका माइनस में ही मिलेगा, क्योंकि 3 बार जब माइनस का अपन चिन्हों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। तो ये या फिर अदर तरीके से जब विषम घात होती है तो माइनस का चिन्ह जरूर रहता है, एक ही आएगा वहाँ पर आपका, लेकिन माइनस का। तो इस तरह से आपने समझ लिया, या आप गुणा कर सकते हैं 3 आपका जो का तो। यहाँ पर समघात है स्टूडेंट, देख सकते हैं, तो यहाँ 1 आएगा लेकिन प्लस का, क्योंकि घात सम होती है, तो अगर 1 की घात -1 की घात सम होती है तो उत्तर प्लस में ही आता है। पावर कितनी होना चाहिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ हमने प्लस लिख दिया, या यूँ कहें माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें 3 का जब 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, लेकिन प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 3 मिलेगा। तो ये आपने प्लस माइनस माइनस और 3 एकम 3 इस तरह से लिख लिया, और प्लस का 1 आपका कॉपी चल रहा है। आगे चलते हैं तो p-1 आपका जो का तो रहा, बराबर का चिन्ह, इसके माइनस का 1 जो का तो, प्लस का चिन्ह लिखेंगे आप, और 3 एकम 3 कर देंगे, गुणा किया 3 एकम 3, माइनस का चिन्ह, 3 कॉपी है और प्लस का 1 कॉपी है। अब यहाँ पर देखें आपका माइनस का 1 है और प्लस का 1 ये कैंसिल हो गया, प्लस का 3 माइनस का 3 ये भी कैंसिल हो गया, तो 0 मिला आपको, p-1 बराबर 0 मिला। ये आपका इस तरह से कह सकते हैं शेषफल ज्ञात कर लिया आपने, बहुत ही आसानी से ये शेषफल ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार आगे के सवाल भी कर सकते हैं आप, तो लिख देंगे अतः शेषफल 0 होगा। इसी प्रकार आप आगे के सवाल कर सकते हैं।